जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आने लगती है। यह प्रकृति का नियम है। इसीलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ा यह दिव्या पौधे का उपाय जरूर से कर लेना और एकादशी के बाद आने वाली महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर से खा लेना। आपके घर में पूरे साल आता रहेगा धन। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक चीज खा लेना, पूरे साल आएगा जमकर पैसा। महाशिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से पूरे साल आता है जमकर पैसा? क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है? स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। इस एक चीज को, इसको खाने से व्यक्ति का भाग्य बदलते ही नहीं, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल कर लेता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा होती है उसके पास में और हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। हर कोई उसे अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करता है। इतना ज्यादा धन उसे व्यक्ति के पास आता है कि उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। देवों के देव महादेव जिस व्यक्ति पर कृपा करती है उसे व्यक्ति का भाग्य पल भर में बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही भाग्य को बदलने वाले इस चमत्कारी दिव्या महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे। परंतु आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो दूसरे लोगों के भले के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों की दुआएं भी आपको लग सके और आप जो भी उपाय करें वह सिद्ध होकर आपको फलीभूत हो जाए। भगवान भोलेनाथ ऐसे व्यक्तियों से हमेशा प्रसन्न रहती है जो दूसरों की सेवा और परोपकार करती हैं। भगवान शिव को बैरागी कहा गया है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का भगवान भोलेनाथ की भक्ति बड़ी भी शबरी से इंतजार करते हैं। यह वह दिन होता है जिस दिन व्यक्ति की मन वांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी में रुकावट आ रही है तो वह रुकावटें दूर हो जाती है और मन वांछित शादी आप करना चाहते हैं तो आपकी वह इच्छा भी पूरी हो जाती है। अगर नौकरी में कोई बढ़ाएं आ रही है तो इस महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले इस दिव्य अलौकिक उपाय से आपकी किस्मत बदल सकती है और आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन इन दिव्या प्रयोग को कर लिया तो चलिए जानते हैं इन दिव्या प्रयोग को। उससे पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का आशीर्वाद लेते हुए लिख दीजिए हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे। महाशिवरात्रि कहा जाता है, पर आप और हम क्या करते हैं? सुबह जाकर पूजा कर लेते हैं और सही भी है, या प्रदोष काल में पूजा कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं और उन उपायों को अगर रात्रि किया जाए, चौथे पहर में किया जाए, महाशिवरात्रि के पर्व में रात्रि के 4 पहर में किया जाए तो मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात बड़ी रहस्यमय होती है। इसे निशा की रात कहते हैं। इस दिन साधक पूजा करते हैं। इस दिन शिव जी शक्षाक अनुभव होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को सोना नहीं चाहिए। शिवरात्रि की रात को जागकर आपको शक्तियों का संचार महसूस करना चाहिए। इस बार आप महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर कहना, प्रभु आप मेरे साथ हो तो मुझे डमरू की आवाज सुना दो, अपने पैर की पायल की घुंघरू मुझे सुना दो। आप मेरे साथ हो। मेरे घर में शमशान घाट की जो आप पूरे शरीर पर आप भस्म लगाते हो उस भस्म को किसी तरह पहुंचा दो। नाना जो भस्म शिव के शरीर को टच कर कर आप तक पहुंचे वो कभी खराब नहीं हो सकती। और मृत्यु से इतना डरते क्यों हो भाई? मृत्यु तो यकीनन सत्य है, बाकी सब तो झूठ है। आप भगवान से कहना कि इस शिवरात्रि में रात भर जागकर आपकी पूजा करूंगी, शिव पुराण पढ़ूंगी, रात्रि जागरण करूंगी, लेकिन तुम मेरे साथ हो। इसका एहसास मुझे करा दो। किसी भी तरह से घंटी बज जाएगी, बेल की आवाज सुनाई देगी, डमरू की आवाज सुनाई देगी, आपके दरवाजे पर कोई नॉक टक टक करके चला जाएगा, 12 बजे आपकी घंटी बज जाएगी, लेकिन प्रभु आपको संकेत जरूर देंगे। ऐसा मैं पर्सनली खुद भी करता हूं और भगवान मुझे हर बार जवाब देते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिवजी जी और माता पार्वती की रात में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। भ्रमण के निकलते से इस रात में समय पर जो शिव की भक्ति करता हुआ मिलता है
उसे बेहद खुश होते हैं। आध्यात्मिक देवता शिव भगवान शिव की आध्यात्मिक देवता माना जाता है, इसलिए कई योनियों में आध्यात्मिक लोगों में, साधकों में, मार्गदर्शनों में उनका प्रयोग, उनका नाम, उनकी पूजा, उनकी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महाशिवरात्रि का जो पर्व है, माता पार्वती का जो विवाह का जो रूप है, इसे अलग अलग रूप और दृष्टि से देखा जाता है। यह रात निशा की रात है, यह रात सिद्धियों को प्राप्त करने की रात है। महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व। महाशिवरात्रि में लोग रात भर जागते हैं। जो लोग धार्मिक नजरिए से इसे देखते हैं वो भगवान शिव के विवाह के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। पूरा दिन रात जागते हैं, शिव और पार्वती का विवाह करवाते हैं और शिव के वैराग्य जीवन और ग्रस्त जीवन का एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाते हैं। जी हां, देखिए, ग्रस्त जीवन भी है उनका और वैराग्य जीवन भी है उनका, इसलिए यह राज शिव और पार्वती के लिए बेहद ही खास है और उतनी ही खास आपके लिए भी है। कहते हैं जो भक्त इस रात जागरण करके शिव और शक्ति पार्वती की आराधना कर लेता है, भजन वगैरह कर लेता है, शिव पुराण पढ़ लेता है, शिव और मां पार्वती को विशेष कृपा उस पर और उसके परिवार पर होने ही लगती है। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। इस नृत्य का सर्जन विनाश के अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रसन्न होकर भी करते हैं। और एक बात बता दूं कि महाशिवरात्रि की रात आप कुछ ना करें तो रात्रि जागरण कर लीजिए और भगवान के भजन गा लीजिए। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है। भगवान शिव से जुड़ा होने के कारण यह दिन न केवल योगियों योग देता है, आपको आध्यात्मिक ऊर्जा देता है आपको, बल्कि एक खास प्रकार की ऊर्जा भी जुड़ी है। इस दिन जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, महाशिवरा की रात को जागकर सिर्फ धर्म का ही महत्व नहीं करते, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो महाशिवरात्रि की रात उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार से होता है कि मनुष्य के शरीर के भीतर जो ऊर्जा प्राकृतिक रूप से पैदा होती है, ऊपरी रूप से ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाने लगती है। मानव की प्रकृति स्वयं मनुष्य के उसको अध्यात्म के शिखर की ओर ले जा रही हो, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, उसमें मदद मिलती है। ऐसे में व्यक्ति को महाशिवरात्रि की रात सी रीढ़ की सीधी हड्डी करक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ध्यान मुद्रा में बैठ के मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके रोग कष्ट और तकलीफें दूर होती हैं। महाशिवरात्रि की रात को 4 पहर की पूजा आती है। इन चारों पहरों की पूजा शिवरात्रि में शिवजी जी के अभिषेक से करनी चाहिए। 4 पहर कौन से होते हैं तो सुनिए ध्यान से। प्रदोष, निष्त्रिया और उषा। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप शिवजी जी की पूजा प्रदोष काल में शुरू करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त तक चलती है तो प्रदोष काल शाम 6 बजे से और रात 9 बजे तक का रहता है। दूसरे पहर की पूजा रात 9 बजे से 12 बजे के बीच में रात को होती है, जिसमें शिव को दही अर्पण किया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव को दही रात के टाइम पर चढ़ाने से भक्त का मन आत्मा शुद्ध होती है, उसकी प्रार्थना भगवान शिव पूरी करते हैं। दही बेहद ही अच्छा है और स्वास्थ्य का प्रतीक है और आपकी चंद्रमा की स्थितियों को भी अच्छा करता है। तीसरे पहर की पूजा रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होती है। इस पूजा से शिव पर घी अर्पित किया जाता है। इस पहर पर अगर आप शिव पर घी अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ओए हुए धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश आने लगता है। वहीं चौथे पहर की पूजा सुबह 3 बजे करना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर आप चौथे पहर की पूजा रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक करते हैं और शिवलिंग पर शहद अर्पण करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कर्जा मुक्ति होती है, धन आता है, आपके रिश्ते लोगों से अच्छे होने लगते हैं, लोग आपकी तारीफें करने लगते हैं। महाशिवरात्रि की रात को जागरण जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात आप बहुत खास होती है। शिव भक्तों को इस दिन बेसब्र से पूरा इंतजार करते हैं और रात भर जाकर भगवान की आराधना करें, कीर्तन करें, जिसे कहते हैं ना शिव चर्चा करें। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने से शिव आपको बहुत कुछ देते हैं। जो भी कुछ जातक महाशिवरात्रि की रात को बिना सोए शिव और पार्वती का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में शक्ति का संचार होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि ऊर्जा और ज्ञान से भरपूर होती है। महाशिवरात्रि की रात मानव तंत्र के भीतर ऊर्जा का उभार लेकर आती है।
आपका स्वभाव अच्छा करती है। इस दिन आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके खूब पूजा करें। पूरी रात जागे, शिव पुराण जरूर पढ़े और ब्राह्मण को बुलाकर घर में रुद्राभिषेक करें। तो क्या बात मान्यता है। शिवरात्रि की रात जागकर आराधना करने से हर इच्छा पूर्ण होती है। खासकर निरसंतान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति, निर्धन व्यक्ति को धन की प्राप्ति। यह भी कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि की रात अक्सर भगवान शिव प्रकृति ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। इस रात बेलपत्र की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर बैठ के वहां पर आपको माला लेकर रुद्राक्ष की शिव के भजनों को, शिव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और आपको यह रात सोकर गवाह नहीं करनी चाहिए। 9 साल से कोई भी बच्चा बड़ा है तो वह जाग सकता है। अब दोस्तों, जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे कि पूरे साल धन आता रही, और महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को ऐसी कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाए। अब आपको महाशिवरात्रि के और भी दिव्य चमत्कारी उपाय बताएंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन से महापुराण कथा के अनुसार एक चोर ने भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से दीपक जला दिया था। इस दीपक को जलाने मात्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए थे और उसे स्वयं कुबेर का भंडार दे दिया था। भोलेनाथ इतनी ज्यादा भूले हैं कि वह जिस व्यक्ति पर अपनी कृपा कर देते हैं उसकी पल भर में किस्मत बदल देती है। इसीलिए महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के दिव्य प्रयोग किए जाते हैं जिनसे भोलेनाथ प्रसन्न हो और अपने भक्तों की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सके। कई भक्त ऐसे ही जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, परंतु भगवान भोलेनाथ व्यक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि चीज समर्पित करके प्रसन्न किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की शादी में रुकावटें आ रही हैं, वह व्यक्ति अगर भोलेनाथ की शिवलिंग पर इस दिन एक धतूरे का फल समर्पित करता है और अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान से प्रार्थना करता है, उसकी वह इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपायों को जानने से पहले आप सभी के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इस बार महाशिवरात्रि के 4 पैरों की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और कौन से पहर में आपको उपाय करनी चाहिए। प्रदोष काल में पूजा कैसे करनी है और प्रदोष काल का समय क्या रहने वाला है। उससे पहले एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को धनवान होना है और उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रुकती नहीं है, वह बार बार मेहनत करता है फिर भी उसका फल प्राप्त नहीं होता है, उसकी मेहनत व्यर्थ में ही चली जाती है, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन कुछ करें या ना करें, एक दीपक शिव शक्ति के नाम से आपको बेल वृक्ष के नीचे जरूर से जला देना चाहिए। यह बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास माना गया है। और इस दिन बेल वृक्ष के पास दीपक जलाने से और शिव शक्ति का स्मरण करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से माता लक्ष्मी आपके घर में धान के भंडार भरने आ जाती है। इस दिन शिव शक्ति का दीपक जलाने का एक नियम होता है। यह नियम है कि आपको मिट्टी का दीपक लेना होता है। इस मिट्टी के दीपक में आपको रुई की एक लंबी बाती और आपको एक गोल बाती का प्रयोग करके दोनों को एक साथ जलाना होता है। अब आपको बताते हैं उन चीजों के बारे में जिनको भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने से तुरंत मानचाही इच्छा पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि का यह दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन पूजा आराधना करके जो भी हम अपनी कामना करते हैं, भगवान शिव की कृपा से हमारी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो आज के दिन हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों,
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप एक लौटा जल भी चढ़ा दें उन पर तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास वो वस्तुएं मौजूद हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं तो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। और अगर हमारी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुसार हमें वस्तु भगवान शिव पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से बहुत अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हैं, आप तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए। काले तिल अर्पित करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, मन अशांत और डिप्रेशन में होने का भी यही रीजन होता है कि आपका चंद्रमा शनि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ है, या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु के साथ है, तो ऐसी अवस्था में मन अशांत रहता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं। और अगर आप शनि की 6.5 या ढैया से परेशान हैं तब भी आप ऐसी अवस्था में परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ऐसी अवस्था में काले तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए। तो कैसे अर्पित करना है आपको? आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, थोड़े से चावल के दाने, अखंडित चावल के दाने और थोड़ा सा काला तिल, चुटकी भर काला तिल डाल दीजिए और अब यह जल ले जाकर शिवलिंग पटित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जैसे कि बेलपत्र या फिर भांग धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसी से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। पंचामृत जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 अमृत तुल्य चीजें मानी गई हैं। इनसे भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार की कामनाएं, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, पूर्ण हो जाती है। तो वैसे तो आप किसी भी चीज से अभिषेक कर सकते हैं, कई प्रकार की चीजों से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और जब आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उस समय आपको रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, नवामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस पाठ के द्वारा अगर आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, कर्ज से ही छुटकारा नहीं मिलता, नौकरी है, व्यापार है, लेकिन इतना पैसा नहीं आता जिससे कि घर का खर्चा चल पाए। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, और इसके साथ ही मंत्र कौन सा होगा? श्री सूक्त का पाठ आपको कम से कम 3 बार करना है। अधिक कर सकते हैं, चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। मतलब इतना श्रेष्ठ दिन है और आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करते समय आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी आपके घर में चमत्कारी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत अधिक बीमार रहते हैं या फिर घर में बीमारियां ही बहुत अधिक हैं, एक व्यक्ति बीमार पड़ से ठीक होता है तो दूसरा फिर बीमार पड़ जाता है। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके घर में है तो ऐसे में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुशा से कुशा एक घास होती है, वैसे तो बहुत जल्दी आसपास ही मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप पूजा की दुकान पर, जहां पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहां से कुशा लेकर आइए और वह कुशा जल में डाल दीजिए। उसी कुशा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए, शुद्ध जल, और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। कुशा के द्वारा ही जल लेकर आपको 108 बार जल से अभिषेक करना है। भगवान शिव का मतलब एक ही पात्र में से कुशा के द्वारा जल लेकर और शिवलिंग पर डालते जाइए और महामृत्यु का जप करते जाइए। इस प्रकार से अगर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप अभिषेक करते हैं कुश के जल से, और जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से तो निश्चित ही
आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही बीमारियों से राहत मिलती है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको 11 शिवलिंग बनाना है। आटे से, गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बना लीजिए। हर शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। मतलब एक शिवलिंग का एक बार पहले अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय आपको शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना है। शिव महिमन स्तोत्र के द्वारा आपको 11 शिवलिंग का एक एक करके अभिषेक करना है और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए तो बहुत जल्दी आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए यह उपाय सर्वोत्तम है और महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करना अपने आप में वरदान के समान है, तो जरूर कीजिए। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो और जिन भक्तों को विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, एक अच्छा घर व सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपको दूध से, कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और इसी दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर विधि विधान से पूजा कीजिए और माता पार्वती की पूजा कीजिए। शिव और शक्ति दोनों की एक साथ संयुक्त पूजा करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। यही उपाय आप अपने दाम्पत्य जीवन को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो ऐसी अवस्था में केसर मिश्रित दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए। निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, लेकिन बिल्व पत्र पर अगर चंदन से राम 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 लिखकर अर्पित किया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम को भगवान शिव बहुत प्रिय हैं और इसी प्रकार से भगवान शिव को भी भगवान श्री राम अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में जब राम के नाम का बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। तो 21 बिल्वपत्र ले लीजिए। आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं या फिर जितनी भी संख्या में आपको बेलव पत्र उपलब्ध हो जाते हैं। 5 से 11 या 21 या 108 जितने भी विलपत्र मिल जाएं, उन सभी विलपत्रों पर भगवान श्री राम का नाम लिखिए। राम 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 सफेद चंदन से और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ठीक है, जब आप बिल्व पत्र अर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, लेकिन बिल्व पत्र पर आपको राम लिखना है और फिर अपने मन की कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जल अर्पित करने से पापों का नाश होता है, सुख में वृद्धि होती है और जल अर्पित करने से वंश की भी वृद्धि होती है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर ज अवश्य अर्पित कीजिए और थोड़े से काले तिल भी। इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो ऐसी अवस्था में असहाय व्यक्तियों को भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। मछलियों को आटा डाल सकते हैं, मतलब आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। आसपास कोई भी जीव हो, जैसे कि कुत्ते हैं, गाय हैं, कौवे हैं, किसी भी जीव को अगर आप भोजन देते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी शीघ्र ही कृपा हो जाती है। तो महाशिवरात्रि पर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। शिवरात्रि वाले दिन ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करनी चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भूलकर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग से ऐसी क्या चीज है जो आपको शिवरात्रि वाले दिन जरूर लेकर आना है, और साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग का अभिषेक करते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए, और शिवरात्रि वाले दिन क्या करें और क्या ना करें, और इसके साथ ही इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में भी हम जानेंगे। इस दिन क्या दान करें और क्या ना करें। और साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आज की वीडियो में हम जानेंगे
वह है कि आज के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन वह कौन सी चीज है जो आपको अवश्य ही खा लेनी चाहिए, जिस चीज को खाने से आप पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमेशा के लिए आप पर बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर सी वीडियो। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन महाशक्ति मां पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करके उनका अभिषेक करते हैं और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पौराणिक कथाओं के अनुसार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियों और सुख सम्मति की बौछार आती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों का निवारण भी मिलता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। त्रिपुंड पूजा होगी। अखंड भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत ही फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्त गणों, शिवलिंग का अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी का भक्ति भाव से अभिषेक करिए। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। तो शिव जी की पूजा में बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोग बस उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शिकारी के सामने भगवान प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा ना हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या फिर 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में अक्षत का प्रयोग अवश्य ही करिए। यह क्षति से बचाएगा। भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर बिना टूटे हुए चावल जरूर चढ़ाएं, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में साबुत चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दीजिए। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जाप करिए। इस विधि से शिवलिंग की पूजा ग्रस्तों के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिव जी की पूजा में एक बात का विशेष ध्यान रखिए। शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करिए। उबला हुआ दूध या फिर पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में गाय के कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन यह काम कभी नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो प्रिय भक्त गणों, 2 दिन में आपको सोने से बचना चाहिए। पूरे दिन शिव का स्मरण करिए और मन को शांत रखिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर भी रहते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन नज़ला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख गए हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों पहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्य दोप ही व्रत का पारण करें। साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण ना करें।
मिट्टी पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया गया। प्रसाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह का अंश होता है। अब जानते हैं किस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक। प्रिय भक्त गणों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आदि ही की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। आधी परिक्रमा को चंद्रकांत परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटे फटे ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हो। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरफ से चिकना हो उसी तरफ से शिवलिंग को अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर वरोली भी अर्पित ना करें। हल्दी कुमकुम सिंदूर वरोली का तत्व स्त्री से संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान की पूजा की थाली में इन चीजों को न रखिए। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी दल, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में यह चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी गई है। इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में न रखिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय भी बताए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर में लाना चाहिए। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो प्रिय भक्त गणों, यह चीजें भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इन्हें घर लाना बहुत ही अशुभ होता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी महाराज की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं और उनके वाहन भी हैं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप चांदी से बनी छोटी सी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या फिर धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी तराज घर पर लाए। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पर एक की मुद्रा चलाकर इसे भगवान शिव के मंत्र उच्चारण के साथ सिद्ध करिए और इसके बाद धारण कर लीजिए। आप इसे घर पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग अभिषेक के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आप गृह दोष से मुक्ति के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर पर ला सकते हैं। इसके अलावा आप परात शिवलिंग भी ला सकते हैं। घर पर परात शिवलिंग विधि विधान से स्थापित करिए और नियमित पूजन करिए। इससे पितृदोष, काल, सर्प दोष और वास्तु दोष दूर होते हैं। शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है और इसके बिना शिव जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र जरूर लाएं और शिव जी का विधि विधान से पूजन करिए। इससे भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। महामृत्युंजय यंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जिस घर पर नियमित इसकी पूजा होती है वहां रोग, दोष, आर्थिक तंगी आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र लाकर घर ला सकते हैं और इसे घर पर स्थापित करिए
और नियमित पूजा करिए। महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। यही वजह है कि वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता है कि आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर अपने घर पर छोटा सा शिवलिंग लेकर आए और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। हर शिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से भी लाभ होता है। घर के मंदिर में इसे जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। रात्रिप में शिव की सच्चे मन से आराधना करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करिए। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार में देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने से आपके पति की लंबी आयु होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर घीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और कार्य में सफलता मिलती है। महाशिवरात्रि पर किन चीजों का दान करने से क्या लाभ मिलता है? महाशिवरात्रि पर इन चीजों के दान से मिलेगा 2 गुना फल। जल दान। इस दिन जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में जल पिलाना और उसका दान करने के सर्वाधिक महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन कच्चा गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के अनेक फल प्राप्त होते हैं और वहीं पूजा पद्धति के अनुसार इस दिन इसका दान करने से घर में समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। साथ ही इसके दान से कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। मान्यता है कि गौ के दूध से बना शुद्ध देसी घी का दान करने से दलिता दूर होती है और ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। इस दिन काले तिल का दान करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो लोग पितृदोष से परेशान हैं, भोलेनाथ की कृपा से वह इस दोष से मुक्ति भी पाते हैं। वहीं कुछ हद तक इस दोष का असर कम हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शनिदेव के गुरु भगवान शिव हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। महाशिवरात्रि पर थोड़ी सी आपको भांग जरूर खा लेनी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भांग खा लेता है वह हर कष्टों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा उस पर असीम कृपा बरसती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन भोलेनाथ को भांग का भोग लगाकर हल्की सी भांग प्रसाद के स्वरूप आपको जरूर खा लेनी चाहिए। आप एक गेहूं के दाने के सामान भी खा सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार खाएं, ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इसका असर बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा घातक होता है। इसलिए आप थोड़ी ही खाएं, पर खाएं जरूर। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं वह कौन सी चीज थी जो कि आपको शिवलिंग से उठाकर जरूर लेकर आना है। तो वह भी हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी चीज है। तो वह एक बेलपत्र, जो कि आपको आपके घर के आसपास जहां कहीं भी शिवालय होगा, भोलेनाथ का मंदिर होगा, वहां से आपको शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र जरूर लेकर आना है और इसे जहां पर आप धन रखते हैं ना वहां पर रख दीजिए। फिर देखिए आपके धन में कैसी वृद्धि होती है। यह बहुत ही प्राचीन काल का और बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। बहुत ही लाभदायक उपाय है। तो प्रिय भक्तगणों,
आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी सभी को पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।